बाप रे बाप, ये क्या हो गया। जो सोचा न था, जो चाहिए नहीं था, वही हो गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है में। जी हाँ, अब तक तो यही कहा जा रहा था कि अरमान और अबीरा के बीच मन मुटाव जरूर होगा, लेकिन सेपरेशन नहीं है। लेकिन ये बात सेपरेशन से कम भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जी हां, अब तक तो यही कहा जा रहा था कि अरमान और अबीरा बिल्कुल भी जुदा नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि ये सेपरेशन ही कहा जाएगा। माना कि अब अबीरा को अफसोस होने वाला है, उसने जो कुछ भी किया उसके कारण, और उसको लगेगा कि उसका रिश्ता खतरे में पड़ गया है, अरमान उससे दूर हो गया है और अब वो पछता रही है। लेकिन इसका क्या मतलब है? पछताने से इसका मतलब ये नहीं है ना कि सेपरेशन नहीं है। दोनों जुदा तो हो ही गए हैं। अरमान को गुस्सा आ गया और उसने तो डिवोर्स पेपर पर साइन भी कर दिया। और तो और वो जब घर पहुंचेगा, जब मां की गिरफ्तारी होगी, मां को 10 साल की सजा सुनाई जाएगी, वहां पर तो उसका गुस्सा दिखेगा ही दिखेगा। अबीरा पर वो नफरत दिखाएगा ही दिखेगा। लेकिन घर आने के बाद भी उसका गुस्सा, घर वालों को पता चलेगा कि बाप रे बाप कितना गुस्सा है ये। यहाँ वो ऐलान कर देगा कि भाई मैंने अबीरा से डिवोर्स ले लिया है। और साथ ही साथ घर वालों को ये भी कहने वाला है कि अब कोई भी इस घर में अबीरा का नाम नहीं लेगा। मतलब सोचो कितना गुस्सा, कितनी नफरत उसकी बढ़ गई है। और उसके आगे अबीरा अबीरा कुछ नहीं कर पाएगी। अगर वो कोशिश भी करेगी तो इतने गुस्से के सामने वो कैसे टिक पाएगी। लेकिन हाँ, दिल तो अबीरा का भी टूटा है। उसने अपने भाई को न्याय दिलाने की जो कोशिश की है, उस कोशिश के चलते उसने अपना ही घर तोड़ दिया है। जी हाँ, अपना ही रिश्ता अरमान के साथ उसने खतरे में डाल दिया और ये रिश्ता लगभग टूट गया है। अब अबीरा को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी अपने इस रिश्ते को वापस पाने के लिए। अब करेगी नहीं करेगी, क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई है इसका अंदाजा रूही को भी आ जाएगा। जी हाँ, रूही भी दोनों तरफ का जो दर्द है, दुख है, वो महसूस करने वाली है। पहली बार शायद ऐसा होगा कि उसको भी एहसास होगा कि जब किसी के साथ इतना बुरा होता है तो क्या होता है और किस सिचुएशन से इंसान गुजरता है। और इसके बाद सुना है कि एक नई एंट्री के लिए भी ऑडिशन शुरू हो चुके हैं। अब ये मेल एंट्री है या फीमेल एंट्री है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। अब एक नया किरदार आएगा तो कहानी को ट्विस्ट देने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला ट्रैक जो है ना, वो जल्दी जल्दी खत्म हो ही जाएगा। क्योंकि मेकर्स भी जान चुके हैं कि अगर जोड़ी को जुदा रखेंगे, अगर उनका सेपरेशन दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं टीआरपी में घटौती होगी ही होगी। तो टीआरपी बढ़ानी है तो अरमान और अबीरा को पास और साथ लाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अबीर कुछ ऐसा करेगा जिसके कारण उसको समझ में आएगा कि मुझे न्याय दिलाने के चक्कर में मेरी बहन ने अपना ही घर बर्बाद कर दिया। वो कितनी दुखी हो गई है ये उसको समझ में आएगा। तो वो कोशिश करेगा अरमान और अबीरा के बीच की ये गलतफहमी, ये मनमुटाव, ये गुस्सा, ये नफरत सब कुछ कम करने की। ऐसी हमें उम्मीद है। बाकी तो आगे मेकर्स की मर्जी, वो जो चाहेंगे वही होगा। चैनल ने जो डिसाइड किया होगा वही होगा। जी हाँ, लेकिन फैंस बहुत गुस्सा हैं, फैंस बहुत नाराज हैं और बहुत सारे लोगों ने अभी से ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई अब हमें इस शो से नफरत हो गई है। इस मौजूदा ट्रैक को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आपका क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।